जय हिंद सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 10th हिंदी के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद करेंगे। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो आप सभी छात्र इस क्लास को अच्छे से देखिएगा और क्लास में पढ़ाए गए सभी क्वेश्चन और आंसर को याद भी कर लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, किसका मन माँ से हट गया और वह रात भर जंगल में छिपा रहा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके हिंदी के वीवीआई क्वेश्चन सब है इस क्लास के, तो अच्छे से देखिएगा और आंसर करिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है किसका मन माँ से हट गया और वह रात भर जंगल में छिपा रहा। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को अगर यहाँ पर देखेंगे प्यारे बच्चों, तो इसमें से जो इसका क्वेश्चन एकदम सही होगा वो होगा प्यारे बच्चों बहादुर। ठीक है, तो याद रखिएगा क्या होगा आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों बहादुर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था। क्वेश्चन है बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा प्यारे बच्चों यहाँ पर वो होगा कि उसका नाम किशोर था। ठीक है, याद रखिएगा क्या होगा आंसर प्यारे बच्चों। आंसर होगा इस क्वेश्चन का किशोर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है। क्या है क्वेश्चन, बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता हो जल्दी से बता दे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा प्यारे बच्चों वो क्या होगा, नेपाली गवैये गोरखे की। ठीक है, आपने पढ़ा होगा तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। आंसर होगा नेपाली गवैये गोरखे की। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है। क्वेश्चन है सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा अम्रकांत। ठीक है, क्या होगा आंसर प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अम्रकांत। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अम्रकांत जी के स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया था। क्वेश्चन है अम्रकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया था। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा प्यारे बच्चों वो होगा 1942 ईस्वी में। ठीक है, याद रखना है क्या होगा आंसर। आंसर हो जाएगा 1942 ईस्वी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बीच की दीवार किसकी रचना है। क्वेश्चन है बीच की दीवार किसकी रचना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा अम्रकांत जी का। ठीक है, किसका है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अम्रकांत जी का। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। वीवीआई क्वेश्चन है, ऐसे प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में आते हैं। क्या है क्वेश्चन, 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर सही बच्चे बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा भाग जाना। ठीक है, याद रखिएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों भाग जाना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा था। माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा या छिपा हुआ था। आंसर इस क्वेश्चन का होगा प्यारे बच्चों यहाँ पर जंगलों में। ठीक है, याद रखेंगे क्या होगा आंसर प्यारे बच्चों। आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों कि जंगलों में छिपा हुआ था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है। क्वेश्चन है मित्र मिलन शीर्षक कहानी किसकी रचना है। आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही अम्रकांत। ठीक है, याद रखना है क्या होगा आंसर प्यारे बच्चों, आंसर होगा अम्रकांत। तो याद रखना है
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे। ठीक है, यह जो कहानी है इसमें जो लेखक है और उसकी जो पत्नी है उसके रिश्तेदार किस दिन आए थे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर सही बच्चे बताएंगे, जल्दी से बता दें। हमारे बताने से पहले आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा प्यारे बच्चों रविवार को। ठीक है, तो याद रखिएगा आंसर क्या होगा, आंसर होगा रविवार को आए थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछता है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन कि बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछता है। आंसर क्या बनेगा यहाँ पर प्यारे बच्चों, आंसर होगा निर्मला। ठीक है, क्या होगा आंसर, आंसर हो जाएगा कि निर्मला पूछती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। क्वेश्चन है, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर जल्दी से बता दीजिए देख के। आंसर होगा अम्रकांत। ठीक है, याद रखिएगा क्या होगा आंसर, आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों अम्रकांत। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बहादुर कितने वर्ष का था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहादुर कितने वर्ष का था। आंसर क्या बनेगा प्यारे बच्चों, आंसर होगा इस क्वेश्चन का 12 से 13 वर्ष का था। ठीक है, याद रखिएगा परीक्षा में आए तो ज़रूर बनाइएगा। आंसर हो जाएगा 12 से 13 वर्ष का था। चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहादुर का पूरा नाम क्या था। क्वेश्चन है, बहादुर का पूरा नाम क्या था। तो आंसर बताइए सही बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा दिल बहादुर। ठीक है, बहादुर का पूरा नाम क्या था, तो याद रखना है कि उसका पूरा नाम था दिल बहादुर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, निर्मला कौन थी। ठीक है, अभी हमने इससे पहले भी इससे क्वेश्चन को देखे थे कि निर्मला पूछती है, तो यहाँ पर निर्मला कौन है। ठीक है, निर्मला कौन थी, आंसर होगा प्यारे बच्चों कहानीकार की पत्नी। ठीक है, क्या होगा, कहानीकार की पत्नी। तो चलिए इसी क्वेश्चन और आंसर के साथ आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। इस क्लास में पढ़ाए गए सभी क्वेश्चन और आंसर को सही बच्चे याद कर लीजिएगा। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यह क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक कर दें और अपने मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।